वैभव जी, ये बात एकदम सही है कि जो भी पार्टी में जो सदस्य राज्यसभा से गए आम आदमी पार्टी से, वो मौजूदा वक्त में इस समय जो आप देखेंगे, जैसे कि अशोक मित्तल के अभी अभी 10 दिन पहले जो ईडी रेड हुई, उसके पहले जो है कई लोगों, आम आदमी पार्टी हर बार ही बोलती आई है कि बिल्कुल। बीजेपी जो है वो इन एजेंसियों का इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर रही है। तो जाहिर सी बात है, जो पंजाब का जो चुनाव आने वाला है उसमें अशोक मित्तल जो है एक फंडिंग के तौर पे एक मजबूत आदमी मान सकते हैं आप उन्हें। और रही बात राघव चड्ढा जो है पंजाब से उनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, तो दोनों अपनी सेफ्टी और अपने आगे के उज्जवल भविष्य को अगर देखते हुए वो पार्टी उन्होंने किया होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, आप पहले अगर आप ध्यान देंगे तो पंजाब चुनाव 2022 की अगर हम बात करें, तो जब उस समय जब चुनाव हुए थे, जब आम आदमी पार्टी वहाँ बनी थी, तो उस समय जो है सभी ये राज्यसभा सदस्य बनाए गए थे। ये मार्च के आसपास बने थे 2022 में। ये राघव चड्ढा, अशोक मित्तल सब 2022 में ही आए थे। तो इस बार जो है इन्होंने पूरी यूनिटी के साथ बीजेपी में ज्वाइन किया है। अभी तक 3 लोगों का नाम एकदम क्लियर हो गया, उन्होंने ये नितिन नवीन जी ने जो है उनको पार्टी ज्वाइन कराई है। बाकी 4 के नाम अभी आए हैं, लेकिन पुष्टि एकदम से नहीं हुई है, उनकी तरफ से एकदम साफ नहीं कहा गया है। अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल ने अभी सिर्फ एक लाइन का सिर्फ ट्वीट किया है कि उन्होंने एकदम क्लियर बोला है कि पंजाबियों के साथ धोखा है। मतलब जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी पंजाब चुनाव को अभी से टारगेट कर रही है कि बीजेपी ने पंजाबियों के साथ धोखा किया है। उनके हर ट्वीट आप चाहे केजरीवाल का देख लीजिए, चाहे आप जो है संजय सिंह का देख लीजिए, जितने भी आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, नेता हैं, उन्होंने पंजाब चुनाव को ही जो है काउंटर किया है। एकदम क्लियर बोला है कि पंजाबियों के साथ वैभव धोखा जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। अभय के पास चलते हैं। जी अभय। देखिए, ये तो वही है कि पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी खुद एक बैटल ग्राउंड सेट कर रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये भी देखनी पड़ेगी, और इस बात पे दर्शकों का ध्यान भी हमें खींचना पड़ेगा कि राघव चड्ढा ने अकेला जाना या फिर अकेला खुद नहीं निकले, वो राज्यसभा से एक साथ एक गुट बना के निकले। उसी तरीके से कल को अगर यहाँ के विधायक, यहाँ के पार्टी का कैडर, इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठे हुए लोग अगर एक साथ निकलेंगे, एक साथ वो बाहर निकलेंगे और कहेंगे हम ही आम आदमी पार्टी है, मतलब जिस तरीके से ये जो चर्चा का विषय भी हमारा वही है कि बिल्कुल एक बिल्कुल तरीके से बिल्कुल। महाराष्ट्र में जिस तरीके से लोगों ने पार्टियां छोड़ी नहीं, तो बल्कि पार्टियों को लेके या फिर अपनी पार्टी का एक अलग गुट बना दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी थोड़ा अपना अलग एक तरीके से उनका एक मोडस है कि किस तरीके से वो इन सारी चीजों से डील करते हैं, वो मेजोरिटी की तरफ जाता है। तो कल को क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ के विधायक एक बड़ी संख्या में अगर हट कर कहने लगे कि हम ही आम आदमी पार्टी है, तो क्या आम आदमी पार्टी का संविधान जो उनको इलेक्शन कमीशन के पास सौंपना होता है, उसमें अमेंडमेंट्स करनी होती है, वो इतना मजबूत है? ये भी एक देखना पड़ेगा। दूसरा मुद्दा ये भी है कि हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी का फायदा, राघव चड्ढा का फायदा, लेकिन राघव चड्ढा जिन लोगों को अपील कर रहे हैं, उन लोगों में कई सारे लोग, ये मिडिल क्लास जो अर्बन इलीट था, वो बीजेपी से भी खफा था। तो हम ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली राघव चड्ढा एक मास लीडर है कि भाई उन लोगों ने डिसाइड किया, जैसे शरद पवार ने अगर कल को डिसाइड किया कि हम बीजेपी के साथ चले जाएंगे, तो कुछ एक बड़ा चंक होगा उनके सपोर्टर्स का, वो बोलेगा ठीक है, पवार साहब जहां बोलेंगे वहीं पे हम जाएंगे। राघव चड्ढा वैसे नहीं है, वो रील से बने हुए नेता है, तो रील में लाइक भी होगा और डिसलाइक भी होगा। तो डिसलाइक क्या एक बड़ी ऐसी मात्रा वो भी है, जैसे आज हमने उनके कमेंट सेक्शन देख लीजिए, कई सारे ट्वीट्स देख लीजिए, वो ये भी कह रहे हैं कि यार ये तो फिर सही बात है, जो कांग्रेस कह रही थी वो भी सही थी कि इनका पीआर था और पीआर से निकलकर वो उनको बीजेपी से प्यार हो गया। तो यही बात है कि हमें दोनों पहलू देखने पड़ेंगे। एक, आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी बचाएगी क्या, या फिर ऐसी परिस्थिति आगे जाके उभरेगी क्या जहां पर आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को भी धोखा होगा। और दूसरा, ये सिर्फ राघव चड्ढा और बीजेपी का फायदा भी नहीं है, तो राघव चड्ढा की खुद की जो पर्सनालिटी है और जो पॉपुलैरिटी है, उसमें भी कहीं ना कहीं डेंट। बिल्कुल, शिवेंद्र सर के पास चलते हैं। अभय ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई है, लेकिन उसमें एक बड़ी बात ये भी है कि महाराष्ट्र में जो पार्टियां टूटी थीं, वो पार्टियां सिर्फ एक प्रदेश की थीं, क्षेत्रीय पार्टी। लेकिन अगर आपको आम आदमी पार्टी का कब्जा करना है तो आपको दिल्ली के विधायक चाहिए होंगे, पंजाब के भी विधायक चाहिए होंगे। बिल्कुल। शिवेंद्र जी के पास चलते हैं इस सवाल को लेकर। शिवेंद्र जी, आपको कितनी संभावना नजर आ रही है? क्या ये अभी बहुत लंबा गेम होने वाला है, ये बस शुरुआत है, धीरे धीरे आम आदमी पार्टी को कब्जा करने की कोशिश की जाएगी इन नेताओं के द्वारा जो भी छोड़कर गए हैं? शिवेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। मेरी आवाज अगर आपको आ रही है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल।
हाँ, देखिए इसमें रणनीति जो है, जो बता रहे हैं अब है, उससे थोड़ा डिफरेंट हो सकती है। मतलब उसी तरह की हो सकती है। अभी सरकार के लोग तोड़ के और सरकार बनाने में कोई रुचि नहीं होगी, क्योंकि जो सत्ताधारी जो बीजेपी है और जो यहाँ राघव चड्ढा को जो रोल मिलने वाला है, राघव चड्ढा निश्चित तौर पे ये मान के चल रहे हैं कि हम बिल्कुल जमीनी नेता नहीं है, लेकिन आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, लेकिन बहुत जबरदस्त प्लानर है। इनका जो रोल रहा है पंजाब में, अगर उसकी तरफ आप जाएंगे तो ये कैंपेन प्लानर रहे थे पंजाब चुनाव। इनका बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन इनके 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 विचारधारा, इनकी बात से हुआ था, इनके प्रभाव से हुआ था। इन्होंने उनको चुना था कि भाई ये बेहतर लोग हो सकते हैं। नैरेटिव सेट करने में बहुत जबरदस्त चीज थे। तो ये बात हो। दूसरी बात जो प्लान है, अकेले नहीं गए। देखिए अकेले जाएंगे, इनकी सदस्यता चली जाएगी। अभी आपको टीम दिख रहा है, और जो व्यक्ति 7 लोगों को चुन सकता है, यानी कि हम उसे आज से 10 साल पहले वाला राघव चड्ढा नहीं, बल्कि अरविंद केजरीवाल के बेहद करीब नेता और अंदर की हर प्लानिंग में शामिल रहने वाला नेता। जब दोस्त दुश्मन बनता है तो वो अपने जो उसका कद, जो उसका प्रभाव होता है, वो दूसरों के लिए उतना बड़ा दुश्मन नहीं होता जितना आपके लिए बहुत बड़ा दुश्मन हो जाता है। आपके तमाम राज उसके पास होते हैं, आपकी रणनीतियां उसे पता होती हैं, और कई रणनीतियों में तो वही शामिल होता है। अब होगा क्या? देखिए जो आप कह रहे हो टूट होगी। अभी जब 2027 आता है, तो अभी क्या कहा राघव चड्ढा ने कि हमारा मोह भंग हो गया, हमारा दम घुटने लगा। अब क्या होगा जब चुनाव होगा? तो आज समस्या बीजेपी के पास भी है, वो कहां कैसे यूज करेगी। आप बीजेपी को ना सिर्फ इसमें रखिए कि वो ईडी और ये जो दबाव है वहां से शामिल करना, पार्टी को तोड़ना, वो अपना राजनीतिक हित के बगैर कुछ नहीं देखती। आज की तारीख में पंजाब को जीतना बीजेपी के लिए, सिर्फ बंगाल को जीतना बहुत बड़ा चुनौती है, पंजाब को जीतना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बिना अकाली दल के उस समय। ठीक है ना? और आप जब कांग्रेस ने जो जगह खाली वो आपने भर दी। अभी भी अब जो पंजाब का बंदा देख रहा है, वहां अब भगवंत मान वर्सेस सुखबीर हो रहा है। अभी उसमें बीजेपी नहीं है, अब कांग्रेस साइड हो चुकी। कांग्रेस का भी इतना नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस वाला हिस्सा था वो आपने लगभग भरा। अब यहां पर सवाल क्या है, जिस व्यक्ति ने आधे से ज्यादा कैंडिडेट चुने हो, उनको टिकट दिया हो, उसमें उसकी भूमिका रही हो, तो वो अभी क्यों तोड़ेगा? अभी तो 27 चुनाव से पहले बहुत मोह भंग होंगे, भागम भाग होगी। बीजेपी के पास वो विजयी कैंडिडेट, उसमें से ऐसे बहुत से नेता होंगे जो इस नैरेटिव की तरह एंटी करप्शन के तहत चुने गए। बहुत से नए लोग चुने गए। आपने जो इतनी प्रचंड जीत मिली थी, वो बहुत से ऐसे फेस थे जो अब भी पंजाब के विधायक ऐसे हैं आम आदमी पार्टी के, जो इस नैरेटिव पे आज भी सही बैठते हैं, एंटी करप्शन पे। उनका चरित्र राघव चड्ढा में अंतिम तक अपने आप को रखा। अब उन्होंने भले ही पाला बदला, यहां से वो दल बदलू या कुछ भी, या आपके नेताओं ने कह सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को उस करप्शन के, कहना ना, टैक्स से बचा के रखने में कामयाब हुए, जिसमें दूसरे नेता आपके फंस गए। शिवेन जी, पंजाब पर सर हम बात कर चुके हैं। अब थोड़ा हम अरविंद केजरीवाल पर बात कर लेते हैं, उनके खुद पर। देखिए कि आम आदमी पार्टी जब से बनी है, केजरीवाल को ये आदत तो पड़ ही चुकी है दिव्यांश भाई, कि बड़े नेता छोड़ के जाते रहते हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ता। अभय जी के पास चलेंगे इस सवाल को लेकर। अभय भाई, बहुत सारे नेता छोड़ के गए, प्रशांत भूषण गए, कुमार विश्वास गए, योगेंद्र यादव गए, अलका लांबा गई, कपिल मिश्रा गए, तमाम ऐसे नेता छोड़कर गए, लेकिन केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ा। ना केजरीवाल किसी को मनाने गए, ना केजरीवाल ने कभी कोशिश की, ना केजरीवाल ने कभी इन लोगों का नाम भी लिया। अभी ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसको लेकर भी लोग कह रहे हैं, सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था जिसको जाना है जाए, मैं मनाने की कोशिश नहीं करूंगा। आपको क्या लगता है, केजरीवाल का ये हठ या ये कह ली ये रणनीति किस हद तक उनको चोट पहुंचा रही है, उनको फायदा पहुंचा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी राजनेता के लिए जो एक पार्टी का पूरा चेहरा हो, उसका अपना स्ट्रक्चर ऐसा ही पत्थर दिल होना बहुत जरूरी है। जैसा हमने ममता बनर्जी के साथ भी देखा है, और हम स्टालिन के साथ भी देखते हैं कि वो अपने आप को पार्टी से भी बड़ा मान लेते हैं, कि उनको वही उन लोगों को एक एहसास करा देते हैं कि भाई आपकी पार्टी को जो भी सक्सेस मिलता होगा वो मेरे नाम की वजह से मिलता है, मेरे चेहरे की वजह से मिलता है। लेकिन अंतर है, पहले लोगों का छोड़ के जाना और अभी सांसदों का छोड़ के जाना, इसमें अंतर है। पहली बात तो देखिए, इलेक्टोरल डैमेज जो है वो आपका हो चुका है राज्यसभा में, वो सांसद जा चुके हैं। वो आपका एक अहम बात जो आप राज्यसभा में कह सकते थे, आपका एक पार्टी जो नेशनल पार्टी होने का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है कि आप दोनों सदनों में अपनी बात रखें,
उसमें आपका डैमेज तो हो चुका। दूसरी बात, इससे पहले जो लोग जाते थे वो पर्सनल कहीं ना कहीं जो कुछ रंजिशें थी उनकी वजह से निकलते थे। यहाँ पर अभी राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल की थोड़ी बहुत बहस होगी, लेकिन वो बहस की शुरुआत जो है वो दिल्ली एक्साइज केस, उसके बाद सेंट्रल एजेंसीज का पार्टी के पीछे लग जाना, और उसके बाद एक एक करके ये सारे एमपीज, जैसे स्वाति मालीवाल का तो अलग, लेकिन बाकी सारे एमपीज ने छोड़ना पसंद किया। मतलब अभी की जो टूट है वो डायरेक्टली मतलब अरविंद केजरीवाल से हम लीक नहीं कर सकते, लेकिन वो खुद को सेव करने की एक जद्दोजहद। तो एक तरीके से अरविंद केजरीवाल, पहले दिल्ली भी थी अरविंद केजरीवाल के पास, तो सबसे बड़ा तो बेस अपना खुद का मजबूत था। वो बीजेपी को ये बोल सकते थे कि देखिए आप कुछ भी कर लीजिए, मुझसे आप दिल्ली नहीं छीन सकते। तो अब एक तरीके से पंजाब में आम का चेहरा चला था, अरविंद केजरीवाल का चेहरा चला था। लेकिन अगर अगले इलेक्शन में मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी पंजाब में हार जाती है या फिर उसको बहुत ज्यादा डेंट हो जाता है, तो जो बचे कुचे नेता भी है वो भी एक सवाल पूछेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल इज द फेस व्हिच पब्लिक स्टिल लाइक, मतलब अभी भी पब्लिक उनको मानती है कि नहीं। क्योंकि देखिए मैं फिर से वही, मैं मेरा होम स्टेट, मुझे लगता है कि मेरा होम स्टेट बहुत अच्छी तरीके से राजनीति जो भी अभ्यास करते हैं या फिर सीखते हैं उनके लिए बहुत अच्छे लेसन देता है। बिल्कुल। जब महाराष्ट्र में लोकसभा के रिजल्ट के बाद महाराष्ट्र बीजेपी को यह बात पता चली कि महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी का चेहरा पहले जैसे नहीं चलता, तो इसके बाद क्या हुआ, डायरेक्टली मोदी जी महाराष्ट्र आते थे, वो पहले जिस तरीके से एनसीपी शिवसेना पर पर्सनल अटैक्स करते थे वो उन्होंने नहीं किए, किसानों की बात की, महिलाओं की बात की, और ज्यादा रैलीज भी नहीं हुई जितनी लोकसभा में हुई। और जैसे पहले बोला करते थे कि एक रैंप पर बहुत सारी रैलीज चाहिए, वैसा नहीं हुआ। और ये मैं बहुत इंस्टेंटिवली कह सकता हूँ कि वहां पर बीजेपी ने ये बहुत स्ट्रेटेजिकली नरेंद्र मोदी की रैलीज को यूज किया। तो उन्होंने क्या सोचा कि ठीक है, सेंट्रल लीडर्स का चेहरा महाराष्ट्र में नहीं चल रहा तो उनको दूर रखिए। उसी तरीके से जब ये बात सामने आएगी कि चलिए दिल्ली तो निकल गई, पंजाब में डेंट हो गया, उसके बाद क्या, अभी वो अरविंद केजरीवाल वही व्यक्ति है जिन्होंने योगेंद्र यादव को चले गए तो ठीक है चले जाने दीजिए, प्रशांत भूषण को चले गए जाने दीजिए, वो कैप्टन गोपीनाथ थे उनको चले गए तो चले जाने दीजिए। वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपने आपका बेस भी आपने कहीं ना कहीं खो चुके हैं, आपने दिल्ली खो चुके हैं। आपको पंजाब में खुद को प्रूव करना होगा। पंजाब में आपने अगर पार्टी को प्रूव कर दिया, पार्टी की लीडरशिप को ये बता दिया कि ठीक है मेरा चेहरा चलता है, मैं जो कहूंगा वो बहुत सही तरीके से आज भी लोगों तक पहुंचता है, तो ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इन नेताओं का जाना भी आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पे सवाल आएगा। लेकिन एक बात जरूर है, नेताओं का पॉलिटिकल कैडर से छोड़ के जाना ये एक बात होती है, और एमपीज का छोड़ के जाना, आपका इलेक्टोरल डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.